मैं डॉक्टर सुनील सिंह, पीडियाट्रिक एंड न्यूरोलॉजिस्ट कंसल्टेंट एट सिटी चिल्ड्रन हॉस्पिटल, विजयंत खंड, गोमती नगर। आज हम जो बात कर रहे हैं वो पब्लिक अवेयरनेस के लिए है। हम बात कर रहे हैं जो अभी सबसे अधिक पैनिक सिचुएशन के कारण लोग ओपीडी कंसल्टेशन के लिए आ रहे हैं, और जो नाम है ह्यूमन मेटानिमोवायरस HMPV। तो ये कोई नया वायरस नहीं है। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड, ये पहली बार मिला 2001 में नीदरलैंड में, है ना, केसेस के बारे में। उसके बाद ये नॉर्मल रिस्पिरेटरी वायरस की तरह अलग अलग सीजन में अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ ये लगातार बना हुआ रहता है। जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी, जो इसके केसेस रहते हैं, सबसे अधिक विंटर या स्प्रिंग सीजन में मिलते हैं। तो ये एक तरह का रिस्पिरेटरी वायरस ही है, जो अलग नाम हम अब तक सुनते आए हैं, जैसे फ्लू वायरस या रिस्पिरेटरी सिंसियल वायरस RSV, वैसे ही केसेस है। अब इसके जो लक्षण हैं जो आते हैं, वो जैसा अब तक पता चला है कि अधिकतर बुजुर्गों में जो 60 या 70 साल के ऊपर हैं, या बच्चों के केसेस इनमें ज़्यादा हैं, या फिर तीसरी कैटेगरी वो है जिनमें इम्यूनिटी थोड़ी कम है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, ऐसा। तो इनमें लक्षण नॉर्मल रिस्पिरेटरी वायरस की तरह है, जिसमें बुखार का आना, सर्दी खांसी का होना, है ना, और नेजल कंजेशन होना, और सीवियर केसेस में सांस लेने में दिक्कत, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकती है। नॉर्मली लक्षण के बाद हम जो बात करते हैं कि इसमें इलाज के लिए क्या करना है, तो अदर जो फ्लू वायरस होते हैं वैसे ही इनका भी इलाज है कि हाइड्रेशन मेंटेन करना, अच्छे से पानी या जो भी बच्चे लेते हैं, दूध पी रहे हैं, जो भी खाना खा रहे हैं, उनका सही से ध्यान रखना, और सर्दी जुकाम के लिए जो भी दवाई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उनको लेना। अगर ऐसा लगता है कि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत है, तब अर्जेंट कंसल्टेशन की ज़रूरत है, जिसमें ऑक्सीजन सपोर्ट या एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ सकती है डॉक्टर को दिखाने के बाद। इनकी दूसरी बात जो करते हैं, ट्रांसमिशन, ये फैलता कैसे है, तो ये अदर वायरस की तरह इसका भी जो ट्रांसमिशन है वो क्लोज कॉन्टैक्ट, अगर किसी को हो रखा है, उसके कॉन्टैक्ट में आप रहते हैं, तो चांसेस है कि ड्रॉपलेट कंटामिनेशन से आपको हो सकता है, या इन्फेक्टेड सरफेस, ऐसा कोई सरफेस जहां पहले से कंटामिनेटेड है, आप हाथ से टच करते हैं, फिर वही हाथ से आप आंखों को या नाकों को या मुंह में टच करते हैं, तो इससे फैलने का खतरा बना रहता है। रोकने के उपाय अदर वायरस की तरह ही हैं कि आप बार बार हाथ को धोएं, हाथों को क्लोज कांटेक्ट में लाने से बचें, जैसे उसी कंटामिनेटेड हाथ को नाक मुंह के पास ना लेके आएं। अदर जैसे क्लोज कांटेक्ट अगर घर में या नज़दीक में किसी को हो रखा है तो उससे दूरी बना के रखें, या फिर पब्लिक प्लेस पर अगर जाते हैं तो मास्क का यूज़ करें। और जो बात आती है इनकी कि कैसे हम पता करें कि नहीं ये अदर वायरस ही है या फिर ये HMPV है, तो ये जानना जरूरी है कि सरकार, चूंकि अब तक कोई आउटब्रेक सिचुएशन नहीं है, तो इसके लिए कोई कार्ड या सीरोलॉजी टेस्ट अवेलेबल नहीं है। अभी अगर किसी कंफर्म करने के लिए हम जांच करते हैं तो वो RT-PCR जांच अवेलेबल है, और हम जानते हैं कि RT-PCR जांच कॉस्टली भी है। जैसे जो कॉस्ट नॉर्मल आते हैं वो लगभग 3,500-4,000 हज़ार रुपये तक आते हैं, तो हम ये OPD बेसिस पर नहीं रिकमेंड कर रहे हैं कि आप RT-PCR टेस्ट के लिए जाइए, है ना। नॉर्मली आप घर पर अपना, है ना, वायरस की तरह इनको रखिए, और अगर बच्चे को ज़्यादा तकलीफ, जैसे हाइड्रेशन, वो डिहाइड्रेटेड लग रहा है या सांस में तकलीफ लग रही है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाएं। धन्यवाद।